हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। हम मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है 2024-25 का। ओके, वन शॉट प्रिपरेशन है, ये पार्ट वन लेके चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने इसके एक ही वीडियो बनाना चाहता था, वन शॉट। बट क्या था ना कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर का, ठीक है। तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसको हम ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी साइड से लेके जा सकते, इसको हम प्रॉपरली हमें समझाना पड़ेगा। दैट्स वाई इसके दो पार्ट आएंगे, और इस दो पार्ट में आपके दोनों एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज जो भी हैं वो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, और आपको एक अच्छा सा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। दैट्स वाई इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट वन आज हम कर रहे हैं, और पार्ट टू भी आपका जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को। एक्चुअली हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। देखो, आपको ये तो पता है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये आपका मान लो कि ए बी साइड है एंड बी सी साइड है। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये वाला जो होगा ना, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या होगा? साइड, साइड जो है एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए। और ये BC क्या है? ये इस एंगल का अपोजिट साइड है, क्या है? तो साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये साइड है ना, ये अपोजिट है किसके? एंगल ए के। सेम अगर मैं यही चीज सी के लिए ले लूं, तो अगर मैंने ऐसे सी को एंगल मान लिया, मान लो लेट किया कि ये सी एंगल है, तो अगर सी के हिसाब से निकालना होता तो ये होता साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये वाला जो होता साइड एडजेसेंट टू एंगल सी होता, और ये होता आपका अपोजिट साइड। इसका क्या होता? अपोजिट साइड, साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या केस आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, चाहे इस वाले से देखो चाहे इस वाले से, आपको हमेशा नोटिस करना है हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपका परपेंडिकुलर और वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। अगर हम इस पे देखें, चलो तो फिर हम देखते हैं अब इसमें कि करना क्या है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी आपका 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। तो अगर हमने ए को एक्यूट एंगल माना है, ठीक है, देन ए भी हमारा क्या होगा? ए भी हमारा बेस होगा, है ना। और बी से हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जो कि साइड अपोजिट होगा किसके? उस एक्यूट एंगल के। ओके। एंड ए सी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, जो कि साइड अपोजिट होगा राइट एंगल के। किसके होगा? साइड अपोजिट राइट एंगल के होगा, ठीक। तो हमारा साइन ए का क्या फॉर्मूला, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप देखो साइन ए का क्या होता है? पी अपॉन एच। दैट मीन्स अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया था, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूँ। लाइक मैंने ऐसा लिया, ठीक, ये हमने पूरा एंगल बनाया हुआ ट्राइंगल। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हमने इसको ए माना है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि साइन ए यानी ये एंगल लेके चल रहे हैं, तो ये एंगल हुआ, तो हमारा क्या होगा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। जब हमने कॉस ए लिया, कॉस ए लिया, तो हमारा क्या होगा? बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। टेन ए का अगर हम केस ले लें, तो हमारा क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। टेन ए का अगर लिया तो पी बी सी अपॉन, यानी बी सी अपॉन ए बी का केस हुआ, ठीक है। अब जो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। दैट मीन्स कि अगर साइन का पी अपॉन एच है, तो कॉसेक का क्या होगा? एच अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू अगर पी अपॉन एच है, क्या है? ये 1 अपॉन कॉसेक ए है। क्या है? कॉसेक ए है, ठीक। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इधर गया हमारा,
तो हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। तो इसी तरीके से देख रहे हो आप, एच अपॉन पी आ गया। तो यहाँ पे देखो एच अपॉन पी, दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी हुआ। उसी तरीके से हमारा सेक का हो गया, एच अपॉन बी हो गया। ठीक है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉट का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो टेन का उल्टा होगा, टेन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और आपका कॉट का क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट हो जाता है। सिंपल से याद रखें, जैसे ये हुआ साइन ए इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक हुआ ना, वैसे ही आपका होगा, वैसे ही आपका होगा कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन sec a एंड tan a इक्वल टू वन अपॉन cot a, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे हमने दिया भी है, रेसिप्रोकल रिलेशन भी दिया है। साइन ए इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। इवन साइन कॉसेक भी अगर इधर चला गया तो साइन इधर आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। सेम यहीं पे आपका कॉस थीटा इज टू सेक थीटा इक्वल टू वन, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। ऐसे हो जाता है। तो देखो यहाँ पे tan a का इवन ये भी हो जाता है, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए का क्या हो जाता है? कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है। ये भी आपका पता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं एक्यूट एंगल के, ये राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस करते किसको? एंगल और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, एंगल का और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स का रिलेशन शो करते हैं ये। ठीक है, एंगल और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स का रिलेशन शो करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है वो वेरी नहीं करती है विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। अगर एंगल सेम है तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो भी क्या होंगे? सेम ही होंगे, चाहे लेंथ ऑफ साइड कितनी भी ज्यादा हो कम हो। Even since the hypotenuse is longest side a right angle triangle, the value of sin A और cos A is always less than 1. sin A और cos A की वैल्यू जो होती है हमेशा या तो लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, अब एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर, तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसी बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि tan A इक्वल टू 4/3 दे रखा है और ये आपका ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ए बी सी का ट्राइंगल दे रखा है। हमें निकालना अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या निकालना है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है। चलो भैया, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अगर निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें tan A इक्वल टू, तो हम tan A यहाँ से है, then ये एंगल की बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? P अपॉन बी का केस है ना। किसका केस है? P अपॉन बी। तो हमने लेट किया हुआ है कि 10 P अपॉन बी यानी बी सी अपॉन ए बी का केस है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है? 4:3 का केस है, यही केस है। तो हमने लेट कर दिया कि ये 3 के है, ये 4 के है। ठीक है, के एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 यानी ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 5 के, तो यानी 5 के आंसर आएगा। तो जब हमारा 5 के आ गया तो हमें पता चल गया कि ये 5 के है। क्या है? 5 के है। तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल सकते। साइन ए का अगर निकालना है तो क्या होगा? 4:5 है। तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल होता है ना, 5:4। कॉस ए की वैल्यू 3/5 है, तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। इस तरीके से निकाल देना। देखो यहाँ से निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें करना कुछ नहीं था, ये tan इक्वल टू 4/3 है ना, तो 4/3 का मतलब हुआ ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से निकालना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे दिया है एंगल, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू क्या है? एक्यूट एंगल है। तो कह रहा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। देखो साइन बी इक्वल टू साइन ए का मतलब हुआ कि पी अपॉन एच, यही हुआ ना, और यहाँ पे भी पी अपॉन एच हुआ। इसका पी क्या है आपका? इसका पी है आपका, बी का केस लेके चल रहा है तो ए सी अपॉन ए बी, और इसका क्या है? पी आर अपॉन
आर क्यू का केस है, क्या है, पी आर अपॉन आर क्यू का केस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू दे रखा है, ठीक है, ये हमारा इक्वल दे रखा है, आई बात समझ में, ये हमारा दे रखा हुआ। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम दोनों परपेंडिकुलर, जो उनका परपेंडिकुलर का रेशियो है और हाइपोटेनस का रेशियो, उसको सेम कर, क्योंकि रेशियो हमें पता है कि सेम ही होंगे जब भी आपका वो दिया है। ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के हमने कर दिया, क्या कर दिया, के कर दिया। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम बी सी, हमें हमें ये निकालना ना, बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर इक्वल टू हमारा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हमें निकालना है क्यू आर, ये निकालना है हमें, ये आपको दिया पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। तो हमें पता है कि बी सी अपॉन क्यू आर है ना, रूट अंडर, तो यही हमारा, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हुआ, एक मिनट, ये हुआ हमारा, एंड पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ए बी माइनस ए सी स्क्वायर, देखो ए बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है ना, ये देखो यहाँ पे ए बी हमारा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और ए सी हमारा किसके, पी आर के बराबर। तो हमने ये रखा, यहाँ से के कॉमन आ गया, के क्या आ गया, बाहर आ गया, के जब बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, के आ रही है, क्या आ रही है, तो देखो, यानी ये दोनों की वैल्यू बी सी अपॉन, यानी ये भी इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये आ गया। यानी तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो हमें पता है क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हुआ तो दैट मींस बी अपॉन क्यू इक्वल आल्सो आर इक्वल होगा, है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का भी केस हमने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होगा कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वो एंगल सिमिलर, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। एंड ये अगर क्वेश्चन अगर देखें कि कंसीडर करते हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पर, कहाँ पर, सी पर, ठीक है। तो अगर सी पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे की बात करी जाएगी, एंड ए बी आपको 29 दे रखा है, बी सी आपको 21 दे रखा है, हमें ए सी निकालना है। तो फॉर्मूला पता है ना पाइथागोरस थ्योरम का, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो यानी 29 प्लस 21, 29 माइनस 21, 29 तो यानी ये हो गया 50, माइनस 29 में से 21 गया 8, यानी 42, 42 का स्क्वायर कितना आता है हमारा, रुको रुको वेट वेट, 29 तो 9 1 10, 50, 29 में से 21 गया तो 8, मल्टीप्लाई होगा ना गधेड़े, तो मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा कितना है, 400 आया, दैट मीन्स 20 यूनिट, क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20 यूनिट आ गई। और जब 20 यूनिट वैल्यू आ गई, हमें कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पहले निकालना, साइन थीटा को 20/29, कॉस थीटा को 29, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारा ये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू 1, अब ध्यान से सुनो, tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब p अपॉन b इक्वल टू क्या है, 1 है, दैट मीन्स p इक्वल टू b, p इक्वल टू b दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, अगर हम यहाँ पे एंगल राइट एंगल b की लेके चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखो बी सी इक्वल टू ए बी दे रखा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, के मान लेंगे। तो हमें निकालना है ए सी, क्या निकालना है, ए सी निकालना है, निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया के रूट अंडर 2, बस। अब इसकी वैल्यू को 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 है ना, तो साइन ए हमने निकाल दिया, कॉस ए तो इसकी वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ओपीक्यू दे रखा है, देखो ध्यान दो यहाँ पर, ओ सॉरी ओ पी क्यू दे रखा है, ठीक है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल पी पर है, एंड ओपी इक्वल टू 7 दे रखा है, ओपी क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दे रखा है,
ठीक है, हमें साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। यार एक चीज समझो थोड़ा सा इसमें ना, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब कंसेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर हम एक केस लेके चले, जैसे मान लो कि ओ क्यू स्क्वायर, वेट, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अगर ओ क्यू निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। और अब यहाँ पे क्यू पी को इधर भेज दो, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू या क्यू पी जो भी है, 7 स्क्वायर, ये हुआ ये हुआ। तो इसकी हमें वैल्यू क्या पता है कि हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू, है ना, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 7 का स्क्वायर मतलब 49, इसकी वैल्यू 1 है। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49, है ना, क्या आ गया, 49। एक यहाँ पे चीज को समझने वाली बात है, वेट, ये ओपी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और हमारा ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अगर हम ये वैल्यू निकाले तो 1, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्लियर नहीं आ रहा ना। तो हमारा 1 प्लस टू पी इक्वल टू 7 स्क्वायर आ रहा है। तो 7 स्क्वायर का मतलब 49 हुआ, 49 में से 1 गया 40, जैसे इसमें से क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1, पी क्यू इक्वल टू 48/2 यानी 24। क्या पी क्यू की वैल्यू 24 आई, ओ क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25। तो हमारा साइन क्यू भी निकल गया, कॉस क्यू भी निकल गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आई होप, मुझे लगता है ना कि ये सब आप कर ही लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब बताने की जरूरत है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन जैसे करते हैं, जैसे ए बी इक्वल टू 24 दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, कहाँ पर है, बी पर है। एंड ए बी इक्वल टू, जैसे मैंने ए बी सी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है, मतलब ये। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन ए का केस लेके चल रहे हैं, किसका केस लेके चल रहे हैं, साइन ए का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आप निकालोगे 16, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 16 17, 576 प्लस 49, ठीक है। तो 9 15 625, यानी हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस माइनस 25। ए सी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 25। दैट मीन्स ए सी की हमारी वैल्यू आ गई 25, ये 25 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। साइन ए का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। साइन ए का मतलब बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा क्या है, 7 है, और ए सी हमारा क्या है, 25 है। कॉस ए का, जब यही चीज कॉस ए के लिए बोल देगा, तो कॉस ए के लिए क्या होगा हमारा, कॉस ए के लिए बी अपॉन, ये वाला एंगल की बात करें ना, तो बी अपॉन एच की बात करेंगे। तो यानी 24/25। तो ऐसे सी के लिए निकाल देंगे। सी के लिए क्या होगा, साइन सी का जब हम केस लेंगे, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा ए भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो पी अपॉन एच होता है, तो 24/25। और अगर हम कॉस सी की बात करें, तो ये हो जाएगा कॉस सी का 7/25। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। इसी तरीके से आपका 10p माइनस कॉट आर दे रखा है, क्या दे रखा है, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें थोड़ा सा, 10p माइनस कॉट आर दे रखा है ना, तो इसको कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा ना इसको समझना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है 12 सेंटीमीटर और
तो हमें यहाँ से हमें क्यू आर निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम क्यू आर निकालें, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, मैं इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि वन शॉट सॉल्यूशन है, वन शॉट प्रिपरेशन है, इसी में हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा 13 का स्क्वायर मतलब 169 हुआ, और ये 144 हुआ, हमारा बचा 25। क्या बचा? 25, यानी क्यू आर की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टेन पी। टेन पी का मतलब ये वाला एंगल की बात करें, टेन पी का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर ये ले रखा तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स कि क्यू आर की यानी 5 अपॉन बेस है ना, पी अपॉन बी 12 माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे देखो कॉट आर लेते ये वाला, और कॉट आर का मतलब अगर हमने 10 आर निकाला, 10 इक्वल पी अपॉन बी होगा, तो आर के हिसाब से ये बी होगा आपका, पी हुआ 12, और ये आपका 5 हुआ। कॉट आर क्या होगा? 5/12 होगा। क्या होगा? 5/12 होगा। तो वैल्यू क्या आई? 0। वेट 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 वेट, तो कॉट आर की वैल्यू क्या आई? 5/12, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, 10p हमारा हो गया 5/12, कॉट आर हो गया 5/12, दैट मीन्स वैल्यू आ रही है 0। तो 10p माइनस कॉट आर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अभी भी साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो ये भी आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम इसको। ठीक है, तो अगर साइन ए कह रहा है, अगर हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, तो ये लिया अगर हमने, तो पी हमारा ये होगा 3k होगा इसका, और एच हमारा 4k होगा। अब निकाल दो, इसको निकालनी है वैल्यू। तो 4k यानी 16 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? है ना? अगर हम निकालना होगा ए बी, तो इक्वल टू 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, आ गया 7 के स्क्वायर, है ना? तो दैट मीन्स के रूट अंडर 7 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या आई? के रूट अंडर 7 आई, और जब के रूट अंडर 7 ए बी की वैल्यू आ गई, तो हमें पता चल गया भाई कि रूट अंडर 7 क्या है। अब हमें निकाल देना cos ए tan है। इस टाइम क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। इवन देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि जो हमारा वो है ना cos ए, ठीक है, कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी। तो अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते, थोड़ा सा ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल हमने बनाया, तो इसमें ये कह रहा है कि cos ए एंड cos बी आर, तो है ना, तो हमने यहाँ पे कहा कि सिंस गिवन है ना ए बी आर क्यूट एंगल्स, ए बी एंड क्यूट एंगल्स है, तो ये 90 डिग्री है। क्या है? तो अगर हम ये कहें कि ए बी सी, ए बी सी, है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो cos ए इक्वल टू cos बी, अगर हमने एक cos ए ये माना है, तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos ए हमारा बेस क्या है? ए सी अपॉन ए बी। जब cos बी अगर केस ले रहे हैं, cos बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी सी अपॉन ए बी, है ना। तो जब बी सी है, तो ये अब ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ? ए सी इक्वल टू बी सी। अब आपको पता है ए सी अगर इक्वल है, मतलब दो, अगर ये दोनों अल्टरनेट साइड्स इक्वल है, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे? थोड़ी जो वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होंगे? एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है, तो एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि फॉर्मूला पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, जो एंगल अपोजिट होंगे इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होंगे? एंगल अपोजिट होंगे, जो इक्वल साइड्स के वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। कॉट ए इक्वल टू 7 अपॉन 8 निकालना, ये भी निकाल लोगे। मुझे ये सब क्वेश्चन
बहुत ही इजी लगते हैं। जैसे यहाँ पे टेन ए इक्वल टू वन अपॉन दे रखा है, टेन ए इक्वल टू वन अपॉन रूट अंडर थ्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। अब इसमें ना एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, सब में राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में देखो, हमने माना ए बी सी, दीजिए हमने टेन ए का केस लेके, यानी ये टेन है, तो इसका मतलब पी अपॉन बी का केस, यानी ये पी हो गया, ये बी हो गया। अब पी हमारा क्या है, वन है ना, और बी क्या हमारा रूट अंडर थ्री। हमें निकालना एसी, एसी निकाल दो। एसी अगर निकालना चाहते हो तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर का मतलब हुआ रूट अंडर थ्री का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर का मतलब हुआ वन का स्क्वायर। तो ये थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री हो गया, प्लस वन हो गया, यानी फोर हो गया, तो यानी टू आ गया। आंसर क्या आ गया, एसी की वैल्यू क्या आ गई, टू। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी साइन है कॉस, अब कॉस सी भी निकाल दो, या आप आपने यहाँ से निकाल दिया, इसकी वैल्यू क्या निकाल दी, रूट अंडर थ्री, तो इसकी वैल्यू टू निकाल दी। अब कुछ नहीं करना, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। ओके, अब अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पी आर इक्वल टू, पी आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक मिनट। हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है कि पी आर इक्वल टू आपका पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R। तो पी क्यू हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना, यही दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, अगर हमें पी आर निकालना चाहते, क्या निकालना चाहते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ से क्यू आर को इधर भेज दो, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो अगर हमें पी क्यू निकालना है, यानी फाइव का स्क्वायर, पी क्यू हमें पता है फाइव का स्क्वायर है। अब पी आर प्लस क्यू आर का मतलब हुआ कि एक बार पी आर प्लस क्यू आर होगा और एक बार पी आर माइनस क्यू आर होगा। पी आर प्लस क्यू आर क्या है, 25 है, इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू, ये भी क्या दे रखा है आपको, 25 दे रखा है ना। तो अगर हम इसको देखें तो दैट मीन्स कि हमारा आ जा रहा है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू वन, है ना। एक ये इक्वेशन आ गया, और एक हमें दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो कुछ नहीं करना, प्लस कर दो, तो ये कैंसिल, पी आर टू पी आर, और ये हो गया 26। पी आर इक्वल टू 26 अपॉन टू, यानी 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। ये कितनी आ रही है, 13 आ रही है। और जब पी आर की वैल्यू 13 आ रही है, वी नो दैट कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, ठीक है। सॉरी, पी आर, ये पी आर है, पी आर, तो पी आर हमारा 13 दे रखा है, तो क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, दैट मीन्स 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 12। क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। अब हमें साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकाल देना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, मान लो कि द वैल्यू ऑफ टेन ए, द वैल्यू ऑफ, यानी ये आपके ये एक तरीके से ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन वन, या फिर sec a इक्वल 12 5 5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, या cos a इज द एब्रिविएशन फॉर cosecant ऑफ एंगल्स। तो ये गलत है, क्योंकि cosec नहीं है, ये कोसाइन है, ये कोसाइन है। cosecant तो cosec का हो जाता है, cosec का, ठीक है। तो ये cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, फॉल्स, ये भी आपको फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, तो ये भी आपका गड़बड़ है, ठीक। एक मिनट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये पूछ दे रहा है कि साइन ए इक्वल टू 4/3, साइन ए इक्वल टू क्या, 4/3।
तो ये क्या सही है? या फिर आपका वैल्यू ऑफ 10a जो है वो आपका सही है क्या? तो पहला भी आपका क्या होगा, मगर अगर बात करें वैल्यू ऑफ 10a इज फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि 1060 की जो वैल्यू होती है √3 जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि गलत है, फॉल्स है। 10a की हमेशा वैल्यू 1 से कम नहीं होती। दूसरा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, सो दैट मीन्स यस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस केस में क्या होगा? ठीक है, लेकिन आपका ये फॉल्स होगा। अगर हम इसकी बात करें साइन थीटा इक्वल टू 4/3, क्योंकि हमें पता है कि माइनस साइन लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये भी वैल्यू गलत, यानी 3/4 होता तो ये हो सकता था, बट 4/3 हुआ तो नहीं हुआ। sec a में cos a इक्वल टू 5/12 होता तो हो जा रहा है, लेकिन जब यही sec a इक्वल टू 12/5 हो रहा है तो भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और ये हमारा बेसिक था जिसे मैं अच्छे से समझाना चाहता था, जो आई होप मैंने समझाया होगा। और इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, अभी हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर अच्छे वे में हम समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, देन थैंक्स टू ऑल।